हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री। आज हम 8वां चैप्टर देखेंगे। हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी 6 और 7 की कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी हमने डाल दिया है। अब हम 8 की ज्योग्राफी देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराने वाली हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप यूपी पुलिस या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो फिर शुरू कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं एनसीईआरटी, हमारा 8वां चैप्टर है ईश्वर अनुराग। ईश्वर अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं ना कि जो पूजा करते करते इतना ज़्यादा भगवान से जुड़ जाते हैं कि उनकी आंख में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की दीन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। कि ये सब जो है ना हुआ है, इसका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। अब यही हम पढ़ेंगे। ये हमारा देखो बेस तैयार, क्योंकि ये बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है ना, तो इस तरह से बनाया गया ताकि बच्चे समझ सकें। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। तब यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं हुए उनका जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। कि जब ये नए नए राजा जब उभरने लगे और वो लोग ये भी समझने, देवी देवताओं के वो लोग पूजा पाठ करने लगे और लोगों को ये समझाने लगे, उनका अच्छा बुरा कर्म, जीवन मरण और पुनर्जीवन, ये सब जीवन का चक्र है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होती। देखो, व्यक्ति विभिन्नता तो होती है, हमने ये सीडीपी में पढ़ा भी है और क्वेश्चन में हमने देखा भी है। तो जन्म के साथ सभी व्यक्ति जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। देखो, उस टाइम, अभी तो नहीं है भाई, परिवार के अकॉर्डिंग नहीं। परिवार के ऐसा भी हो सकता है कि हमारा परिवार बहुत गरीब हो लेकिन हम पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था ना कि जो बहुत उच्च घर के होते थे उनको सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त था और वो लोग ऊंची जाति में पैदा होते थे, इसलिए उन्हें पंडित वगैरह या फिर ब्राह्मण वगैरह कहा जाता था। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे। देखो, बहुत से लोग ऐसे थे बेचैन थे जो कि कैपेबल थे कि हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो उच्च जाति में पैदा नहीं हुए तो वो नहीं कर पाते थे। इसलिए वो बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। इसलिए वो लोग क्या किए, बुद्ध और जैन के जो उपदेश थे उसको उन्होंने अपनाया। ये लोग बुद्ध और जैन धर्म को अपनाने लगे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था। कि इनके प्रयासों से ये लोग जो व्यक्तिगत दूरी थी ना उसको दूर कर लें, क्योंकि समाज में ऊंचे नीचे का वो भावना बढ़ा था कि जो ऊंचे लोग ऊंचे कुल में पैदा होंगे तो वो अच्छे होंगे, जो नीचे कुल में होंगे तो उनको उनके नीचे कुल के हिसाब से चीजें दी जाएगी और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जाता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इसी विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह कि जो हमारे गीता है उसमें यह विचार है सामान्य कि सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में से लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवियों के विष्णु, शिव, दुर्गा का रूप माना जाने लगा। कि ये लोग अलग अलग जो भगवान थे उनका पूजा करने लगे। जैसे कि उस टाइम पे विष्णु भगवान हो गए, शिव जी और दुर्गा माता, ये लोग उनका पूजने लगे। और विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानिक मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। इसी सब प्रक्रिया में जो है पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। कि पुराणों में पूजा की विधि बताई गई थी, स्थानीय लोग उसको क्या किए, अपनाने लगे।
आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की मतलब कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब पुराणों में उन्होंने देखा कि ये उल्लेख है, भक्त जो है वो किसी भी कास्ट का हो या फिर किसी भी मतलब नीचे जात का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इस विश्वासों को अपना लिया। मतलब कि ये भक्ति वाली जो लोकप्रिय चीज़ थी ना, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, जो इनके अनुयायी थे, इस पर इतना विश्वास कर लिया कि इसको अपनाने लगे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, नयनार और अलवार। 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि उस टाइम पे जब 7वीं और 9वीं शताब्दियाँ चल रही थी, उस टाइम पे धार्मिक आंदोलनों का मतलब कि कुछ उदय हुआ अलग अलग तरीके से। इन आंदोलनों का जो नेतृत्व नयनार वो जो थे शैव संत, और अलवार वो जो थे वैष्णव संत। देखो आप लोग याद रखना, मतलब सिंपल सी बात है, नयनार वो हो गए जो शैव संत थे, और अलवार वो जो हो गए, मतलब अलवार वो हैं जो वैष्णव संत थे। ये संत सभी जातियों के थे। मतलब ये जो संत थे ना, कोई एक कास्ट के नहीं थे, सभी जाति के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। मतलब कि पुलैया और पन्नार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति का मतलब हुआ कि पुलैया और पन्नार जाति ऐसी थी जिनको ये लोग छूते नहीं थे, लेकिन वो लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। मतलब वो लोग जो थे ना, वो बौद्ध और जैन के कटु आलोचक, शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। ये लोग ये बताते थे कि शिव तथा विष्णु के प्रति जो मतलब ये चीज़ है, अगर हम शिव भगवान और विष्णु के प्रति पूजा करेंगे तो ये मुक्ति का मार्ग है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जैन और जो बौद्ध थे उनके कटु आलोचक थे। उन्होंने संगम साहित्य, मतलब देखो उन्होंने संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में से रचित किया, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। देखो याद रखना, नैनार और अलवार क्या थे, घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। मतलब ये लोग जहाँ पे भी जाते थे, उस जगह में देवी देवता जो होते थे उनकी सुंदर कविताएं रच देते थे और संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार, इसको देखते हैं हम लोग। नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैन, देखो 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार जो मतलब मिट्टी वगैरह चाक बनाते हैं, कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा थे। और 63 नैनार मतलब थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे, देखो उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे याद रखना, अपार, शबंदर, शुद्रार और मणिको शागार। उनके गीतों के दो संकलन है, मतलब इनके गीतों के जो दो संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत की संख्या जो थी वो 12 थी। देखो अलवार संत जो थे ना वो 12 थे। वो भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, पेरिया अलवार थे और उनकी पुत्री जो थी अंडाल थी। तोडर, डिपोडी अलवार और नामालवार, उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। उनके जो गीत है ना दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल पांड्य राजाओं ने देखो 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में जो चोल थे, पांड्य और राजा थे, मतलब उन्होंने क्या किया, उनके धार्मिक स्थलों पर मतलब जो उनका धार्मिक स्थान था, विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की जहाँ पे संत और कवियों ने क्या किया, यात्रा किया। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि जब ये धार्मिक जीवनियां रची गई हैं और जिसका आजकल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग आजकल इसका ही तो प्रयोग कर रहे हैं। दर्शन और भक्ति। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर का जन्म कहाँ हुआ था, देखो 8वीं शताब्दी में ये केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक है। वो किसके समर्थक थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा मतलब जो परम सत्य है दोनों एक ही है। मतलब जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं।
उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा मतलब उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माना है। मतलब जो शंकर थे ना वो संसार को मिथ्या मतलब झूठा या फिर माया माना है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है, ये मतलब शंकर ने दिया था। रामानुज जो थे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। देखो यार इन लोगों के बारे में लाइन टू लाइन पूछ लेगा, आप थोड़ा मतलब ध्यान से सुनना, इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं, नॉर्मल है कि मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, और 11वीं शताब्दी में। वे विष्णु भक्त के अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। और ये क्या देखो शंकर जो थे ना वो शंकर को मानते थे, और ये जो थे रामानुज जी विष्णु भक्त थे। वे अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे, मतलब कि अलवार संतों में बहुत ज़्यादा मुख्य थे ऐसा माना जाता है। उनके मतलब इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजन ने विशिष्टा दैत्य, देखो रामानुजन ने किसका क्या दिया था, विशिष्टा दैत्य, देखो विशिष्टा दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। विशिष्टा दैत्य को मतलब इनका जो सिद्धांत था इसको प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजन के सिद्धांत ने भी भक्ति को नई धारा को मतलब रामानुजन की जो ये सिद्धांत था भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। मतलब उसके बाद परिवर्तित काल में जो उत्तरी भारत में विकसित हुआ। बसन्वा और वीर शैवाद, देखो बसन्वा और वीर शैवाद हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। मतलब हमने ये तो देख लिया तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अलम्मा प्रभु, मतलब देखो इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वो बसवन्ना और अलम्मा प्रभु अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब कि ये लोग थे बसवन्ना और अलमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी, देखो यह आंदोलन जब कब शुरू हुआ था, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये लोग मतलब देखो क्या थे, ये लोग सभी प्रकार के जो कर्म कांडे और मूर्ति पूजा था ना उसके विरोधी थे। बाकी लोग क्या मतलब किस चीज के पक्ष में थे, वीर शैव ने सभी व्यक्तियों के समान, मतलब सभी व्यक्ति जो होंगे वो समान होंगे, सभी मतलब जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचार, मतलब कि जाति के लिए भी सबके साथ अच्छे से बिहेव आना, कोई किसी भी कास्ट का, और नारी के साथ भी अच्छा बिहेव करना है। लेकिन ये लोग कर्मकांड और मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इस पर विश्वास नहीं रखते थे। महाराष्ट्र के संत देखते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। मतलब कि 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते। मतलब इन लोगों ने क्या किया, सरल गीत जो लिखा था मराठी भाषा में, उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे। देखो इन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। देखो तुकाराम का नाम याद रखना, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां भी, जो मतलब देखो सखुबाई जैसी स्त्रियां भी थी, तथा चोखा मेया का परिवार जो अस्पृश्य समझा जाने वाली एक महार जाति का था। मतलब इनका जो फैमिली था ना, चोखा मेया का परिवार, ये लोग मतलब अस्पृश्य, मतलब जिनको छुआछूत लोग कहते थे कि लोग नहीं छूना चाहिए, इनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, ये महार जाति के थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर, मतलब कि ये जो भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा है पढ़रपुर में विठुल का मतलब ये वो विष्णु का एक रूप पर है, जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने ये संत कवि थे, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने के अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। मतलब कि उन्होंने इस बात पे
वो दिया जोर कि असली भक्ति वही है जो दूसरा दुख में है, हमें उसके दुख को बांटना चाहिए। इससे जो देखो इससे क्या होगा, इससे नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मतलब देखो जो ये गुजराती सुप्रसिद्ध गुजराती संत थे नरसिंह मेहता, इन्होंने क्या कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। सबसे ज्यादा देखो अगर कोई दुख में है यार, अगर हम उनका दुख बांट सकते हैं तो हमें जितना हेल्प करना चाहिए ना, हमें हेल्प करनी चाहिए उनकी। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उस इससे अच्छा क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ही कर रहे हो लेकिन किसी की जो अगर आप हेल्प करने लायक हो नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब ऐसे पूजा पाठ का। नाथपंथी सिद्ध और योगी, ये देखते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों, अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। मतलब कि इस काल में बहुत से ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने क्या है, कर्म कांड पे भरोसा नहीं करते थे। वो लोग अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना मतलब हमेशा करते थे। उनमें नाथपंथी, देखो उनमें कौन है, नाथपंथी नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य है। मतलब उनके विचार से यह है कि निराकार सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन में एवं शरीर को कठोर क्या मतलब इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि आपको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर देखो ये जो समूह थी ना, खास पर नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय थी। मतलब कि जो नीचे कास्ट के उस टाइम पे लोग थे, देखो यार नीचे कास्ट का कोई लोग होता नहीं उस टाइम पे, लोगों ने बांट दिया, लेकिन अभी कोई नहीं है। देखो धीरे धीरे सब एक बराबर हो जाएंगे। उनके द्वारा कई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। जो उत्तरी भारत में जो आगे चलकर क्या बन गया, लोकप्रिय शक्ति। इस्लाम और सूफी संत, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि सभी यह भी माना जाता है कि मतलब देखो ये लोग जो थे ना, ये इन लोगों में समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें अपनाया। मतलब कि ये लोग अपने विचार को क्या किए थे, आदान प्रदान किए थे और उसको अपनाए थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। देखो सूफी मुसलमान क्या थे, रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। मतलब कि ये लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव रखते थे, और ये लोग क्या थे, रहस्यवादी थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। मतलब इस्लाम जो थे, उन इस्लाम मानने वाले लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ का प्रचार किया कि अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का, मतलब कि अल्लाह जो हैं एक हैं। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, मतलब 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। मतलब इस्लाम जो है आगे बढ़ते बढ़ते जटिल होता गया, जबकि जो सूफी थे उन्होंने अलग रास्ता दिखाया, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। मतलब इन्होंने ये बताया कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे या फिर जोड़कर रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी, मतलब जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मतलब जिस प्रकार जो प्रेमी होता है अपनी प्रियतमा जो होती है उनके साथ जुड़ा रहना चाहता है, उसी तरह के सूफी संत भी मतलब भगवान से जुड़े रहना चाहते थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और शादी के नाम उल्लेखनीय। इन लोग जो हैं, इन तीनों जन के नाम उल्लेखनीय है। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी यह भी मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया
अपनाने के लिए दिल को जो है सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या उन्होंने किसी औलिया या फिर पीर की देख रेख मतलब पीर की देख रेख में जिक्र का नाम मतलब कि जिसका नाम का जाप, उन्होंने किसी का नाम जाप नहीं किया। चिंतन, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव होता हुआ। इन इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। मतलब इनमें से जो हर एक सिलसिला थी ना, वो क्या करती थी, निर्देश और धार्मिक क्रियाओं का बहुत बड़ा मतलब अलग अलग जो है तरीका अपनाती रहती थी। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफीजन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। देखो 11वीं शताब्दी से अनेक सूफीजन जो थे मध्य एशिया से आके कहाँ बसे, अपने देश हिंदुस्तान में। दिल्ली सल्तनत, अभी अध्याय 3 में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि स्थापना इसके साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के जो है बदानवाज गिशु दराज। सूफी संत जो थे ना अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे, मतलब कि वो क्या करते थे, चर्चा करते थे। वे अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती, मतलब कि जो लोग आते थे यहाँ पे, या मान लो जैसे यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, बैठक करते थे। इन लोग मानते, जैसे अभी बाबा को हम लोग मानते हैं, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ से जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये लोग भी क्या करते थे, लोग यहाँ जाते थे सूफी औलियाओं के पास, ये कहते थे कि इनके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोगों की बीमारी और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया था। सूफी संत का जो दरगाह था वो तीर्थ स्थल बन गया था, बन जाता था उस टाइम पे, जहाँ सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मतलब देखो, जहाँ पे सभी जो ईमान धर्म के लोग, मतलब कोई भी धर्म के लोग हो गए, कोई भी आदमी हो गया, इकट्ठा होते थे, हजारों की संख्या में होते थे इकट्ठा। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मन, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नगरों, देखो चैप्टर 6 के बारे में बता रहा है, चैप्टर 6 और अध्याय 2, 3, 4 में मतलब नगरों का जो था उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वो उनका प्रचार करते थे। मतलब कि जो शिल्प वाले लोग थे, व्यापारी, मजदूर, ये लोग क्या करते, ये लोग संतों के मतलब ये नए संतों की चीजें सुनते थे और उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। जैसे उसमें से कबीर जो थे, बाबा गुरु नानक जो थे, और कुछ संतों ने आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों, जैसे तुलसीदास हो गए और सूरदास जो हो गए, कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वास पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास जो थे ईश्वर को राम के रूप में धारण किए। अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली, देखो अवधी लैंग्वेज जो है ना वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी में उन्होंने क्या लिखा था, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी में, ये याद रखना, अवधी में उन्होंने लिखी थी। अवधि में उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जो थे ना वो कृष्ण भगवान को मानते थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, देखो उनकी रचनाएं याद रखना, सूर सागर है, सूर शारावली है, साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव, देखो असम के शंकरदेव परवर्ती, मतलब इनका जो टाइम था 12वीं शताब्दी,
जो इन्हीं के समकालीन थे, मतलब कि परवर्ती जो थे ना इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु भक्ति पर बल दिया, असमिया भाषा में कविताएं नाटक उन्होंने नामघर, देखो उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने ही नामघर कविता पाठ और प्रार्थना स्थापित करने की पद्धति चलाई थी जो आज तक चल रही है। नामघर जो था इन्होंने ही चलाई थी और जो अब तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। ये जो थी ना ये राजकुमारी थी, मतलब राजपूत राजकुमारी थी, और इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा के यहाँ हुआ था, मतलब कि राजा के घर में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे के अनुयायी बन गए, मतलब कि वो लोग ऐसे लोगों के मीराबाई जो थी रविदास के अनुयायी बन गए, क्योंकि रविदास को लोग बोलते थे छुआछूत, मतलब कि ये भी थोड़े नीचे कास्ट से आते थे। वे उस टाइम के लोग इनको मानते थे, जबकि ये लोग कितने ज़्यादा महान थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया, मतलब वो कृष्ण भगवान को मानती थी और अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। मतलब इनका जो गीत था ना वो रीति और नियमों को बहुत ज़्यादा क्या करता था, चुनौती देता था। लेकिन राजस्थान गुजरात में इनके जो ये गीत थे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे उस टाइम पे। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहे। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं ही साथ में उनकी पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। हमारी जो मतलब जीती जागती उन संस्कृति का अंग बन गई, मतलब हमारी जो संस्कृति है उसकी अंग बन गई। कबीर के बारे में हम देखते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे, मतलब कि इनका जो काल था 15वीं से 16वीं सदी में था। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे, मतलब ये जो थे ना ये अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इनका जो पालन पोषण हुआ था बनारस के आसपास में हुआ था, मुसलमान जो जुलाहा थे उनके घर पे हुआ था। वो लोग क्या थे, बुनकर थे। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी, मतलब कि उनके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी जिसके बारे में हम बता सके कि सही है या गलत है। मतलब प्रॉपर इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों, मतलब उनकी जो साखी है उससे मिलती है और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेश धार्मिक और परंपराओं के पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। मतलब नॉर्मल उनकी जो लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, लेकिन कभी कभी वो बहुत मतलब कि रहस्यमयी भाषा का प्रयोग करते थे जिससे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर जो थे वो किस में भरोसा रखते थे, निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए, मतलब हिंदू हो या फिर मुस्लिम, दोनों लोग उनके जो थे अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, इनके बारे में देखते हैं नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 के बारे में इनका जो है कार्यकाल है के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के ननकाना साहब में। गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर था, मतलब डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी की रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था।
बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। मतलब कि धर्म कार्यों के लिए जो इन्होंने जगह मतलब वो की थी नियुक्ति, उसको धर्मशाल कहा जाता है, जिसको आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। और जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर खाते पीते उसको लंगर कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व, मतलब इनकी जब मृत्यु होने वाली थी उसके पहले 1539 में बाबा गुरु नानक ने अनुयायियों को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था। मतलब एक अनुयायी थे, उनको अपना उत्तराधिकारी चुना, जिनका नाम क्या था? लहड़ा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। बाद में यही जो है वो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। मतलब कि ये इनके नाम का यही महत्व था कि ये बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने गुरु अंगद ने क्या किया? बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी छोड़ दी। संग्रह की नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। मतलब गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों की भी रचनाएं, मतलब देखो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन, मतलब गुरु अर्जुन होते हैं, 1904 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वीणा मतलब की बाड़ी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र मतलब देखो आज इस संग्रह को सिख के जो पवित्र ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। उनके अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। मतलब कि अनुयायी से ये भी उम्मीद की जाती थी कि वो जो अनुयायी वाला वो जो समुदाय था उसके मतलब कोष में ये लोग वो दें, मतलब समुदाय मतलब कि ये लोग कोष में योगदान, जैसे आर्थिक हेल्प करें, खाने पीने का जो उनके पास है वो करें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के मतलब देखो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर जिसको हम लोग कहते हैं, के आसपास रामदासपुर शहर, मतलब रामदासपुर शहर जिसको भैया हम अमृतसर बोलते हैं, विकसित होने लगा था। प्रशासन ने यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक जो इतिहासकार थे इस युग के सिख समुदाय के राज्य को अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। मतलब कि वो मुगल सम्राट जो जहांगीर था वो इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। मतलब गुरु अर्जुन जो थे ना उनको 1606 में जहांगीर ने मृत्युदंड का आदेश दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। देखो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा संस्था के निर्माण करवाया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। मतलब कि अब फिर खालसा पंथ के नाम से जो ये जाना जाता था ये एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक ने विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग, मतलब कि जो है जाति, धर्म वगैरह ये सब मायने नहीं रखते। उन्होंने इस सब चीज के लिए आग्रह किया था। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। स्नान का मतलब स्नान हो गया। नाम से उनका तात्पर्य सही मतलब उपासना से था। नाम से उनका क्या तात्पर्य था? उपासना से। दान का मतलब तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। मतलब आज उनके उपदेशों को किस रूप में याद किया जाता है? नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार, मतलब बाबा गुरु नानक की जो समानता के विचार थे सामाजिक राजनीतिक मायने
मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और अनुयायियों के इतिहास के कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों उनके अनुयायी थे, उनके जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे। ये इनके करीब थे। अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।